टॉपिक था उसका अंतिम भेद बहुब्रीहि समास। हम आज देखेंगे बहुब्रीहि समास की परिभाषा व बहुब्रीहि समास के उदाहरण। बहुब्रीहि समास हमने पहला टॉपिक पढ़ा था समास का। उसमें समास का पहला भेद था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद विशेष्य, दूसरा पद विशेषण, पहला पद उपमेय उपमान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हो द्वंद्व समास कहते हैं उसे। जिस समास का पहला पद किसी संख्या से शुरू हो और उसका अन्य अर्थ न निकले उसे द्विगु समास कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या है? बहुब्रीहि समास की परिभाषा है जिस समास का अन्य पद प्रधान हो। जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, जिस समास में क्या हो? अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का अन्य पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिसमें अन्य पद प्रधान हो। उदाहरण के लिए हम देखें तो उदाहरण है पीतांबर। अब पीतांबर शब्द में कितने पद हैं? दो पद हैं। पहला पद है पीत, दूसरा पद है अंबर। पीत यानी पीले, अंबर यानी वस्त्र। पीले जिसके वस्त्र हैं वह क्या कहलाता है? पीतांबर। इसका समास विग्रह होगा पीले हैं वस्त्र जिसके। पीले हैं वस्त्र जिसके। जिसके पीले वस्त्र हैं उसे पीतांबर कहते हैं। पीले वस्त्र किसके हैं? विष्णु के। तो अन्य पद प्रधान कौन सा हुआ? विष्णु। इसमें न तो पीला वस्त्र प्रधान हुआ न अंबर वस्त्र प्रधान हुआ। ये पीला भी तो पद प्रधान नहीं है, अंबर पद भी प्रधान नहीं है, तो प्रधान अन्य पद है। जहां अन्य पद प्रधान होता है वहां समास होता है बहुब्रीहि समास। अब इस बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे त्रिनेत्र। समास विग्रह होगा तीन है नेत्र जिसके। किसके हैं तीन नेत्र? अब इस पद, ये जो पद है, ये जो समास विग्रह वाले जो पद है, इनमें से कोई सा पद भी महत्वपूर्ण नहीं है, प्रधान नहीं है। त्रि यानी तीन, नेत्र यानी आंख। जिसके तीन आंख हैं, न तो तीन प्रधान है और न ही नेत्र प्रधान है। प्रधान होगा इसका अन्य अर्थ क्या है? अन्य अर्थ है तीन है नेत्र जिसके। तीन नेत्र किसके हैं? शिव के। तो प्रधान कौन हुआ? शिव। अन्य पद प्रधान हुआ। तो जहां अन्य पद, अन्य अर्थ निकलता है तो वहां कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। जैसे शूलपाणी। शूल यानी त्रिशूल। त्रिशूल है पाणी। पाणी यानी हाथ। त्रिशूल है पाणी में जिसके। जिसके हाथ में त्रिशूल है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शिव। श्वेतांबर, दिगंबर। दिक यानी दिशाएं। दिक और अंबर से दिगंबर बना है। दिक यानी दिशाएं।
हैं अंबर, अंबर यानी वस्त्र, दिशाएं हैं वस्त्र जिसकी, किसकी दिशाएं वस्त्र किसकी होती हैं? दिशाएं वस्त्र होती है शिव की। अर्थात शिव क्या है? वस्त्र से हीन जब होते हैं तो दिगंबर रूप में होते हैं। मुर का अरी, मुरारी, मुर राक्षस था, मुर राक्षस के हैं अरी जो। अरी यानी शत्रु होता है। अरी किसको कहते हैं? दुश्मन को। मुर राक्षस को मारा था कृष्ण ने, तो मुर राक्षस के शत्रु कौन हुए? कृष्ण। तो इसका मतलब मुर के अरी कौन हुए? कृष्ण। गोपाल, गाय को पालने वाला। गाय को किसने पाला? कृष्ण ने। इसलिए गाय को पालने वाला क्या कहलाया? गोपाल। वासुदेव, वसुदेव के हैं पुत्र जो। वसुदेव के पुत्र क्या कहलाए? वासुदेव कहलाए। वसुदेव के पुत्र हैं जो। कौन है वसुदेव के पुत्र? कृष्ण। अन्य अर्थ क्या निकला? कृष्ण। आंजनेय, अंजनी के हैं पुत्र जो। अंजनी के पुत्र कौन है? अंजनी के पुत्र है हनुमान। आंजनेय का अन्य अर्थ क्या हुआ? आंजनेय शब्द का अन्य अर्थ हुआ हनुमान। वासुदेव शब्द का अन्य अर्थ हुआ वसुदेव के पुत्र कौन? कृष्ण। कृष्ण वसुदेव के पुत्र, इसलिए क्या कहलाए? वासुदेव। देखते हैं बहुब्रीहि समास के जो अन्य उदाहरण है वो। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, कांत पति को कहते हैं। लक्ष्मी के हैं पति जो। लक्ष्मी के हैं पति जो क्या कहलाए? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। तो लक्ष्मीकांत शब्द में लक्ष्मी और कांत ये दोनों पद प्रधान न होकर प्रधान कौन सा हुआ? अन्य पद विष्णु। उमाकांत, उमा के है कांत यानी पति जो। उमा के हैं पति जो। कौन है उमा के पति? शिव। उमा पार्वती को कहते हैं। तो उमा के पति कौन हुए? शिव। रमाकांत, रमा के हैं पति जो। रमा, रमा कौन? लक्ष्मी। उमा, रमा, रमा कौन? लक्ष्मी। तो रमा के पति कौन? विष्णु। गांगेय, गंगा का है पुत्र जो। गंगा का पुत्र कौन है? गंगा का पुत्र भीष्म। सौमित्र, सौमित्र, सुमित्रा का है पुत्र जो। सुमित्रा का पुत्र कौन? लक्ष्मण। तो अन्य पद प्रधान कौन सा हुआ? लक्ष्मण।
चंद्रचूड़, चंद्रमा है चूड़ पर जिसके, चूड़ कहते हैं सिर को, चूड़ किसको कहते हैं, सिर को। चंद्रमा है चूड़ पर जिसके, किसके सिर पर चंद्रमा है, शिव के सिर पर। अन्य पद प्रधान कौन सा हुआ, शिव। ना चंद्रमा प्रधान हुआ और ना ही चूड़ यानी सिर प्रधान हुआ। रजनीश, रजनी कहते हैं रात को, रात का ईश यानी पति, रात का पति है जो, रात का पति कौन है, या ईश, ईश कौन है रात का, चांद। रजनीकांत, रजनी यानी रात, रजनी का कांत यानी पति, पति है जो, रजनी का पति कौन है, चांद या चंद्रमा। इसमें ना रजनी पद प्रधान है ना कांत पद प्रधान है, प्रधान कौन सा है, चंद्रमा। वीणा पाणी, वीणा है पानी यानी हाथ में जिसके, किसके हाथ में वीणा है, सरस्वती के हाथ में। तो अन्य पद प्रधान हुआ, ना वीणा पद प्रधान हुआ ना पाणी पद प्रधान हुआ। कौन सा पद प्रधान हुआ, सरस्वती, जिसके हाथ में वीणा है। तो यहां पर कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि समास। रजनीचर, रजनी यानी रात में विचरण करता है जो, अब रात में विचरण कौन करता है, या तो करता है चांद या करता है राक्षस। तो अन्य पद प्रधान हुआ राक्षस या चांद। लंकापति, लंका का पति जो, लंका का पति कौन था, रावण। दशकंदर, दस है स्कंद जिसके, स्कंद यानी कंधे, दस स्कंद किसके थे, रावण के। दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद किसको कहते हैं, मुख को। दस है आनंद जिसके, किसके थे 10 मुख, रावण के। गजानन, गज का है आनंद जिसके, गज यानी हाथी, आनंद यानी मुख, किसके है हाथी का मुख, गणेश के। गणेश के किसका मुख है, हाथी का मुख है। तो गजानन में कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि। 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद यानी मुख किसके हैं, 10 मुख रावण के हैं, इसलिए पद कौन सा प्रधान हुआ, रावण है। 10 स्कंद, 10 कंधर, 10 स्कंद है जिसके, स्कंद यानी कंधे, जिसके 10 कंधे हैं वह क्या कहलाता है, लंका का पति कौन है, रावण। रजनी का पति कौन, चंद्रमा। रजनी का ईश कौन, चंद्रमा। वीणा पाणी, वीणा किसके हाथ में है, सरस्वती के। रजनी में विचरण कौन करता है, या तो चंद्रमा या राक्षस। चंद्रचूड़ पर किसके, सिर पर चंद्रमा किसके है, शिव के, इसलिए प्रधान कौन, शिव। देखते हैं अन्य उदाहरण बहुब्रीहि समास के।
चंद्रमौली, चंद्र यानी चंद्रमा है। मौली, मौली किसे कहते हैं? मौली कहते हैं मस्तक को। चंद्रमा है मौली पर जिसके, मस्तक पर जिसके क्या है चंद्रमा, उसे क्या कहते हैं? शिव। तो ना तो चंद्र वाला पद प्रधान हुआ, ना मौली वाला पद प्रधान हुआ। प्रधान कौन सा हुआ? अन्य पद हुआ। अन्य पद क्या आया है? शिव। जहां अन्य पद प्रधान होता हो, जिस समास का अन्य पद प्रधान होता हो, वहां कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। सव्यसाची, सव्यसाची जो दोनों हाथ से, जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो, क्या कहलाता है? सव्यसाची। दोनों हाथों से तीर चलाता हो। कौन चलाता था? अर्जुन। इसलिए क्या कहलाया? सव्यसाची। सूत पुत्र, सूत यानी सारथी। सूत किसे कहता है? सूत कहते हैं सारथी को। सारथी का है पुत्र जो। कौन था सारथी पुत्र? कर्ण। तो अन्य पद प्रधान कौन सा हुआ? कर्ण वाला। राधे, राधा का है पुत्र जो। कौन था राधा का पुत्र? कर्ण। नंद नंदन, नंद, नंद बाबा, नंद बाबा के है नंदन यानी पुत्र जो। नंद बाबा के पुत्र कौन थे? कृष्ण। नंद बाबा के पुत्र कौन थे? कृष्ण। देवकी नंदन, नंदन पुत्र को कहते हैं। देवकी के हैं पुत्र जो। देवकी के पुत्र कौन है? देवकी के पुत्र कृष्ण। ना तो देवकी पद प्रदान हुआ, ना नंदन। कौन सा पद प्रदान हुआ? अन्य पद। कौन? कृष्ण। यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र है जो। कृष्ण। भूतनाथ, भूतों के नाथ हैं जो। नाथ यानी ईश्वर, स्वामी। भूतों के नाथ हैं जो। भूतों के नाथ कौन? शिव। भूतों के नाथ कौन? शिव। अब देखिए इन सारे पदों में चंद्र मौली दो पदों से बना है। ना तो चंद्रमा प्रधान, न मौली। चंद्रमा है मौली यानी मस्तक पर जिसके, किसके? शिव। ये पद प्रधान हुआ। सव्यसाची दोनों हाथों से तीर चलाता हो, वो कौन था? सव्यसाची जिसके दोनों हाथ क्या थे? चलते थे। कौन? अर्जुन। सूत सारथी का पुत्र कौन? कर्ण। राधे, राधा का पुत्र कौन? कर्ण। नंद नंदन, नंद बाबा का नंदन पुत्र कौन? कृष्ण। देवकी नंदन, देवकी का नंदन कौन? पुत्र कौन? कृष्ण। यशोदा का पुत्र कौन? कृष्ण। भूतनाथ, भूतों के नाथ कौन? शिव। इस तरह से जब दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता हो, वहां समास कौन सा होता है? बहुब्री